अगर कमर दर्द टांगों को जा रही है और कोई सुन्न हो रहा है, कमर की दर्द बहुत शदीद है और दवाइयों से नहीं जा रही, तो हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हर कमर दर्द खतरनाक नहीं होती, लेकिन हर कमर दर्द आम भी नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर फैसल मसूद है। मैं इंचार्ज शोबा हड्डी और जोड़ यूनिट 2 न्यू हॉस्पिटल किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, और मैं सबसे पहले मशकूर हूँ हेलो हेल्थ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से कि ये मालूमाती प्रोग्राम जिसका मकसद लोगों को कमर दर्द के बारे में आगाही और इस जो मर्ज़ में लोग मुब्तला हैं उसकी क्या वजूहात हैं और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे कमर दर्द होती है, कौन कौन सी कमर दर्द ख़तरनाक हो सकती हैं और इस सिलसिले में हमें कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए, कब हमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है और इसके बचाव की क्या तदाबीर हो सकती हैं। सबसे पहले कमर दर्द, हर वो दर्द जो कमर के किसी भी हिस्से में हो, वो हमारी गर्दन के छाती का हिस्सा या कमर के लोअर बैक पेन, उस सब को हिस्से के वो कमर दर्द कहते हैं। और कमर दर्द बहुत कॉमन है। मेरा ख्याल है दुनिया में कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा जिसको ज़िंदगी में कभी कमर दर्द ना रही हो। इसकी वजूहात आम भी हो सकती हैं और ख़ास भी हो सकती हैं। आम वजूहात में मसल पुल हो जाना और किसी वज़न उठाने में ज़ोर आ जाना जिसे हम चुक कह देते हैं, और इसके अलावा बैड पोस्चर, गलत तरीके से बैठना, हम को निकाल के बैठते हैं, गलत एंगल में वज़न उठा लेना, खेल कूद में किसी मसल का चोट लग जाना जिसे हम मसल स्ट्रेन कहते हैं, लिगामेंट स्ट्रेन कहते हैं, ये हो सकती है आम वजूहात। उसके बाद हमारा सोने का पोस्चर, काम करने का पोस्चर, बैठने का पोस्चर और ज़हनी तनाव, ये उन वजूहात में है जिनको हम बखूबी आराम और अपनी आदत बदलने से बेहतर कर सकते हैं। और वो वजूहात जिनमें हमें फौरी डॉक्टर को या जो परेशान कुन हो सकती हैं, उसमें आ सकती है कमर दर्द, न्यूरोजेनिक पेन यानी जिसमें नर्व्स इन्वॉल्व हो जाएं जैसे डिस्क प्रोलैप्स हो गई, और कमर की रसौलियाँ जैसे ट्यूमर्स हो गए, कमर की इन्फेक्शंस जो मोहरों और या हराम मगज़ की हो सकती है। इसके अलावा कमर दर्द की वजूहात में हमारी रूमेटाइड आर्थराइटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जिसको हम गैंठिया की मरज़ कहते हैं, इनमें भी कमर का दर्द दरपेश हो सकता है। तो फिर हमें ज़हन में जानना चाहिए कि हमें कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हर कमर दर्द ख़तरनाक नहीं होती, लेकिन हर कमर दर्द आम भी नहीं होती। अगर कमर दर्द 3 माह से ज़्यादा रह रही है तो उसमें डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। अगर कमर दर्द के साथ सुबह उठने पर जिस्म में अकड़ाव है जिसे मॉर्निंग स्टिफनेस कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर कमर दर्द के साथ वजन कम हो रहा है, भूख कम हो रही है, बुखार हो रहा है, हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर कमर दर्द टांगों को जा रही है और कोई सुन्न हो रहा है, कमर की दर्द बहुत शदीद है और दवाइयों से नहीं जा रही, तो हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर कमर दर्द के साथ हमारा पेशाब पखाने का कंट्रोल नहीं ठीक है तो हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसके साथ साथ अगर हमें जोड़ों का मसला आ रहा है, जोड़ सूज रहे हैं, बुखार हो रहा है, इसके अलावा एक बहुत बड़ी वजह कमर दर्द की ख़वातीन में गायनी के मसाइल हैं जिसमें पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, लुकोरिया का मसला है, पेशाब की नाली की इन्फेक्शन है जिसे UTI कहते हैं, और एक बहुत बड़ी वजह कमर दर्द की फाइब्रोमियाल्जिया है जो हम घर के आम रोज़मर्रा की परेशानियों में नींद की कमी का शिकार होकर पट्टों के खिंचाव की वजह से कमर दर्द का मरीज़ बन सकते हैं। कमर दर्द के अमराज में हमें सबसे पहले इन रेड फ्लैग्स को ज़हन में रखना चाहिए। अगर तो कमर दर्द आम है और इसका दौरानिया 3 माह से कम है तो आप सबसे पहले उन अवामिल को देखें जिनसे बढ़ती है। ख़ास तौर पे अगर आप ज़्यादा देर बैठते हैं, आप गैर मुतवक्का वज़न उठाते हैं, बगैर प्रॉपर वार्म अप के एक्सरसाइज करते हैं और गलत एंगल्स पे आप किसी ऐसे एक्टिविटी में शामिल हैं, तो उन चीज़ों को फ़ौरन रोकें। कमर दर्द के मसले में अक्सर लोगों को ये कहा जाता है कि आप ज़मीन पे या सख्त जगह पे सोएं। अब साइंस ने ये साबित किया है कि कमर को डैमेज, नुकसान पहुंचता है अगर हम उसको सख्त जगह पे लेटाएं या नीचे लेटें। आपकी आम कसी हुई चारपाई या जो मैट्रेस प्लंग है, इस पे आप सो सकते हैं जब तक कि कोई डॉक्टर खास रीज़न की वजह से आपको कहे। तो कमर दर्द में एक जो कॉमन मिथ है, जो कॉमन सोच है कि हमें नीचे लेटना चाहिए ज़मीन पे या सख्त जगह पे, इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि ये हेल्पफुल होती है, बल्कि लोग इसमें मसले का शिकार होते हैं। तो आपको अपने बैठने के अमल को सीधा करना चाहिए। आपको अपनी खुराक, नींद और गैर ज़रूरी परेशानी से बच के मुफीद एक्सरसाइजेज, किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट के मशवरे से, खुराक में दूध का इस्तेमाल, प्रोटीन्स, अंडा, मछली, इनके इस्तेमाल से, अच्छी नींद से
और बिस्तर के मामलात को देखते हुए हम अपने आम कमर की दर्द की वजूहात से बच सकते हैं। अब आगे वो वजूहात जिनमें हमें डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, ख़ास तौर पे जो मैंने जैसे बताई है कि अगर आपको बुखार है, वज़न की कमी है, जोड़ों के मसाइल हैं, टांगों में दर्द जारी है, या पेशाब पखाने का कंट्रोल कम है, या रसौली है, या कोई और वजह है, तो आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसमें सबसे पहले हमें कमर का एक्सरे, खून के चंद टेस्ट और आखिर में MRI की ज़रूरत फ़ायदेमंद हो सकती है। अगर इसके बाद डॉक्टर समझे तो फिर आपको वो गाइड करेगा कि आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है, दवाई की ज़रूरत है, एहतियात की ज़रूरत है। कमर की बेल्ट कमर के दर्द में बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। कोई भी कमर की दर्द जो शदीद है और दवाई लेने से नहीं जा रही, उसमें कमर के बेल्ट के इस्तेमाल से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो जाता है। आखिरी चीज़, कमर के दर्द में सर्जरी की क्या अफादियत है। हर कमर दर्द में सर्जरी की जरूरत नहीं होती और हर कमर की सर्जरी खतरनाक नहीं होती। हाँ, अगर अच्छा सर्जन जायज़ वजूहात पे सर्जरी करे तो बहुत सारे लोग कमर की दर्द से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। एक बहुत बड़ी कॉमन मिथ या वहम ये है कि जी डॉक्टर साहब, प्रेगनेंसी या डिलीवरी में मुझे कमर का टीका लगा था और मेरी कमर दर्द तब से नहीं गई। तो मैं उसमें कहूँगा कि उन खवातीन को कि डिलीवरी खुद और प्रेगनेंसी खुद कमर दर्द की वजह बनती है। उसके बाद अमूमन माएँ अपना ख्याल नहीं रखती, दूध पिलाने के अमल में उनके जिस्म में कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो उनको जो भी कमर दर्द होती है वो उस एपिड्यूरल या स्पाइनल इंजेक्शन के खाते में डाल देती हैं, जिसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। अमूमन ये टीका कोई खतरनाक नहीं होता, बल्कि कमर दर्द के इलाज में अगर दवाइयाँ फेल हो रही हों और नर्व्स पे प्रेशर हो तो एपिड्यूरल इंजेक्शन कमर के दर्द में फ़ायदेमंद हो सकता है। कमर दर्द के इलाज में पहले वजह देखनी चाहिए, उसके बाद उसका हमें दवाई और खुराक से इलाज करना चाहिए। अगर वो कामयाब ना हो तो फिर हम इसमें अपने डॉक्टर के मशवरे से फिजियोथेरेपी, बेल्ट और उसके बाद एपिड्यूरल या सर्जरी से मुफीद हो सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये बातें आपके लिए मुफीद होंगी। इस सिलसिले में कोई और क्वेश्चन हो तो हम हाजिर हैं। मैं एंड में फिर हेलो हेल्थ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस अवामी अहमियत के हामिल टॉपिक पे उन्होंने बात करने का मौका दिया।